तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साशा एक गांव में पहुंचती है और वहां से एक बच्ची को टाइटन से बचा लेती है और कोनी अपने गांव में पहुंचकर देखता है कि उसके गांव की हालत बहुत खराब होती है और जब वो अपने घर जाता है तो उसे अपने घर के ऊपर एक टाइटन पड़ी मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोनी अपने घर के सामने खड़ा होता है और उस टाइटन को देख रहा होता है। तभी राइनर वहां आकर उससे पूछता है, कोनी क्या तुम्हें कोई मिला? तो कोनी कहता है, नहीं, एक भी नहीं मिला, सब खत्म हो गया, मेरा गांव नहीं रहा। तभी गेलगर वहां आकर कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या किसी ने कोई भी लाश देखी? तो सब कहते हैं नहीं। तो गेलगर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर टाइटन बिना किसी को थूके सभी को कैसे खा सकते हैं? तो वहां खड़ी एक सैनिक कहती है, इसका मतलब है कि सभी गांव वाले पहले ही भाग गए, वो सभी ठीक होंगे। तो कोनी कहता है, हाँ हाँ ऐसा ही हुआ होगा, अगर टाइटन्स ने किसी को खाया होता तो हमें खून या कोई ना कोई तो सुराग तो दिखता। और गेलगर सोच रहा होता है, कुछ तो गड़बड़ है, अगर सभी लोग टाइटन्स के आने से पहले ही भाग गए थे तो भला टाइटन्स इतनी तोड़फाड़ क्यों करेंगे, और बिना घोड़ों के उनका बचकर भागना मुश्किल है। फिर गेलगर सभी को बोलता है कि अब हम पता लगाएंगे कि छेद कहाँ हुआ है, और सभी वहां से जाने लगते हैं और कोनी भी अपने घोड़े पर बैठ जाता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, वेलकम होम, जो कि उस टाइटन ने बोला होता है। और कोनी ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या सच में ये आवाज टाइटन की थी? तभी वहां पर राइनर आता है और कोनी को बोलता है, जल्दी चलो वरना हम पीछे छूट जाएंगे। तो कोनी उससे कहता है, क्या तुमने वो सुना अभी उस टाइटन ने? और तभी राइनर उसकी बात काटते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं सुना, अब चुप हो जाओ और मिशन पर ध्यान दो। तो कोनी कहता है, ये पागलपन लग सकता है लेकिन मैंने सुना। तो राइनर बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कितनी सीरियस सिचुएशन में हैं? हमारे एफर्ट्स पर हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है, अपनी फैमिली और बाकी लोगों के बारे में सोचो, एक सैनिक होने के नाते अपना सब कुछ लगा दो। और ये बोलकर राइनर वहां से चला जाता है और कोनी कहता है, तुम बिल्कुल सही हो राइनर, और वो भी आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें टाइटन्स के दिखाई देने के 7 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वेस्ट ग्रुप ने सभी इंसानों को इन्फॉर्म कर दिया होता है टाइटन्स के बारे में, और फिर वो साउथ की तरफ बढ़ने का सोचते हैं, दीवार में छेद कहाँ हुआ है ये ढूंढने के लिए। तो ये मेर कहती है, क्रिस्टा और मेरे पास हमारे 3D मूवमेंट गियर नहीं है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि टाइटन्स वहां पर होंगे, तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? आप हमें वापस भेज दीजिए। तो नानाबा कहती है, नहीं, मुझे कोई चाहिए जो कि HQ तक ये खबर पहुंचा सके कि टाइटन्स कहां से अंदर आ रहे हैं। मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन यही हमारी ड्यूटी है। फिर क्रिस्टा ये मेरे से कहती है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने खुद सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन की है क्योंकि मैं यही चाहती थी, लेकिन तुम्हारा कैसा अलग है, तुमने सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन की। और तभी ये मेरे क्रिस्टा की बात काटते हुए कहती है, ऐसा सोचना भी मत कि मैंने सर्वे कॉर्प्स तुम्हारे लिए ज्वाइन किया है। तो क्रिस्टा कहती है, तो तुमने सर्वे कॉर्प्स क्यों ज्वाइन की? और तुमने कोशिश भी की थी मुझे मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करवाने की, और तुमने मुझे अपनी जगह दी, वरना मैं कभी टॉप 10 में नहीं आ पाती। मुझे नहीं पता कि ये तुमने कैसे किया, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? क्या इसका मेरे परिवार से कुछ लेना देना है? तो ये मेरे कहती है, हाँ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर अपने लिए ही हूँ। तो क्रिस्टा कहती है, सुनकर अच्छा लगा। फिर हम टाइटन्स के दिखने के 9 घंटे बाद का सीन देखते हैं, ईस्टर्न बैटल फ्रंट का। और वहां पर एक सैनिक के पीछे एक टाइटन पड़ा होता है, और जैसे ही वो टाइटन गैरिसन रेजिमेंट के पास आता है वो सब उस पर तोपे चला देते हैं, और फिर रिको उस टाइटन को मार देती है। फिर एक सैनिक रिको को कहता है, आपने कर दिखाया लीडर, इस तरीके से हम अपनी जगह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो रिको बोलती है, नहीं, अगर बहुत सारे टाइटन्स एक साथ आए तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ चीज मुझे परेशान कर रही है। फिर हम हेनेस को देखते हैं और वो बोलता है, कुछ तो अजीब है। तो एक सैनिक हेनेस से पूछता है, क्या बात है कैप्टन? तो हेनेस बोलता है, हम दीवार के छेद के आसपास ही हैं, लेकिन अभी तक हमें एक भी टाइटन नहीं दिखा। फिर हम टाइटन्स के दिखाई देने के 11 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जिसमें साउथ ग्रुप दीवार में छेद ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और गेलगर सोच रहा होता है, जिस तरीके से हम दीवार के छेद की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी भी वक्त हम पर टाइटन्स हमला कर सकते हैं। और ये चीज सोच कर गेलगर बहुत डर रहा होता है। तभी उनके सामने नानाबा की स्क्वाड आ जाती है और गेलगर उससे पूछता है, क्या तुम भी दीवार में छेद ढूंढ रही हो? तो नानाबा बोलती है, हाँ। और फिर वो गेलगर से पूछती है, क्या तुम्हें छेद मिला? क्योंकि हम वेस्ट की तरफ से आए और हमें कोई भी छेद नहीं मिला। और ये बात सुनकर गेलगर की स्क्वाड हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी कोई छेद नहीं मिला होता। तो एक सैनिक बोलती है, शायद हमने छेद मिस कर दिया हो।
तो दूसरा सैनिक बोलता है इतना बड़ा छेद हम मिस नहीं कर सकते जिसके अंदर से टाइटन्स आ सके। तो गेलकर कहता है क्या हमें दोबारा चेक करना चाहिए? तो नानाबा बोलती है करना तो चाहिए, लेकिन हम और हमारे घोड़े थक चुके हैं। और तभी चांद निकलता है और उनकी नजर एक पुराने किले पर जाती है और वो वहां पर पहुंचकर सोचते हैं ये रात गुजारने के लिए अच्छी जगह तो नहीं है, लेकिन हम एक रात तो यहाँ पर निकाल ही सकते हैं। और चांद भी निकला हुआ है। फिर हम हांजी को देखते हैं और उसके हाथ में क्रिस्टल का टुकड़ा होता है और लिवाई उससे कहता है ओए चश्मिश, तुम कब से पत्थर के टुकड़े से खेलने लग गई? तो हांजी बोलती है ये कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये हार्डन्ड स्किन का टुकड़ा है फीमेल टाइटन का। तो आर्मिन कहता है ये गायब नहीं हुआ? तो हांजी बोलती है हाँ, एनी के टाइटन फॉर्म से बाहर निकलने के बाद भी ये टुकड़ा गायब नहीं हुआ। और वह आगे बताती है कि जब उसने इस टुकड़े को दीवार के टुकड़े से कंपेयर करके देखा तो वो भी इसके जैसा ही था। तो हम मान सकते हैं कि दीवार के अंदर कोलोसस टाइटन्स हैं और दीवार की सतह टाइटन की हार्डनिंग एबिलिटी से बनाई गई है। तो मिकासा कहती है इसका मतलब आर्मिन सही था। फिर आर्मिन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन हांजी उसका मुंह बंद करके कहती है मुझे पता है हमारे पास अभी वोलरोस का छेद भरने के लिए कोई भी चट्टान नहीं है, लेकिन क्या एरन अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर हार्डनिंग एबिलिटी से छेद को भर सकता है? तो एरन कहता है क्या मैं छेद भर सकता हूँ? तो हांजी कहती है हाँ, हार्ड स्किन तुम्हारे टाइटन फॉर्म से निकलने के बाद भी गायब नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आर्मिन कहता है लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर हम कामयाब हो गए तो हम वोल मारिया को भी वापस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा मटेरियल नहीं ले जाना पड़ेगा वोल मारिया को सील करने के लिए। तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और कैसा रहेगा अगर हम ये काम रात में करें? तो हांजी बोलती है रात में? तो आर्मिन कहता है क्योंकि रात में टाइटन्स एक्टिव नहीं होते। तो हांजी बोलती है ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम एक बार में ही सिर्फ कुछ सैनिकों को लेकर वोल मारिया पहुंच सकते हैं। तो आर्मिन बोलता है लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि एरन छेद भर सकता है या नहीं। तो हांजी एरन से कहती है ये आसान सवाल नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? तो लिवाई कहता है ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि तुम ये कर सकते हो या नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। तो एरन कहता है मैं छेद भरूंगा चाहे जो भी हो जाए। फिर वो आगे बोलता है कि अगर मेरे डैड सच बोल रहे थे तो मेरे घर के बेसमेंट में सारे जवाब हैं। फिर वो सब एरमिस डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाते हैं और फिर लिवाई उस दीवार के पुजारी को वहां की हालत दिखाता है और वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। और लिवाई उससे कहता है तुमने क्या सोचा था कि तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, लेकिन ये होता है जब दीवार टूट जाती है। फिर वो पुजारी उन लोगों की तरफ जाने लगता है, लेकिन लिवाई उसे रोकते हुए कहता है ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर खो दिए और ये वो चेहरे हैं जिन्हें तुमने और तुम्हारे कास्ट ने अलग कर दिया। और अगर तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहते हो, टाइटन्स दीवार के अंदर आ गए, तो सभी आदमी, औरत और बच्चे बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे और पूरी इंसानियत एक बार में खत्म हो जाएगी। फिर हम हांजी को देखते हैं और वो एरन को बताती है कि जैसे ही हम एरमिस डिस्ट्रिक्ट से निकलेंगे हम टाइटन्स के इलाके में होंगे। और एक सैनिक एरन से पूछता है क्या तुम घोड़ा चला सकते हो? तो एरन बोलता है हाँ, अब मुझे काफी बेहतर लग रहा है। फिर वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हांजी उस पुजारी को लिवाई के साथ आते हुए देखती है और वो वहां पर रुक जाती है और वो उस पुजारी से पूछती है क्या तुम अब कुछ बताना चाहोगे? और उसके कुछ ना बोलने पर हांजी उससे चिल्लाते हुए बोलती है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम हमें कुछ बताओगे या नहीं। तो वो पुजारी बोलता है मैं कुछ नहीं बता सकता और मेरे फॉलोअर्स की भी यही सोच है। तो हांजी उससे बोलती है बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए। तो वो पुजारी कहता है मैं तुम्हारी मदद करता अगर मैं कर सकता तो, लेकिन हम दीवार के पुजारियों को आदेश का पालन करना पड़ता है। तो हांजी पूछती है किसके आदेश का? तुम्हारे भगवान का। तो वो पुजारी कहता है मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें नाम बता सकता हूँ जिससे हमें ऑब्जर्व करने का ऑर्डर दिया गया है। तो हांजी बोलती है तुम्हें ऑब्जर्व करने के लिए? तो वो पुजारी बोलता है मैंने सुना है उस इंसान ने इस साल सर्वे को ज्वाइन की है। और फिर वो पुजारी उसका नाम बता देता है और तभी वहां पर साशा आ जाती है कुछ रिपोर्ट लेकर, लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। और हांजी एरन से पूछती है कि कौन है वो जिसके बारे में पुजारी ने बताया। और वो पुजारी बोलता है उसे यहाँ ले आओ, उसे वो चीज पता है जो मुझे भी नहीं पता, बस मैं इतना ही बता सकता हूँ, बाकी मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तो हांजी बोलती है अगर वो 104th स्क्वाड में है फिर तो वो फ्रंट लाइन में होगी। तो एरन बोलता है चलो हमें जल्दी चलना चाहिए। और तभी वो साशा से टकरा जाता है और मिकासा साशा से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो साशा बोलती है मैं एक रिपोर्ट लेकर आई हूँ जो कि कमांडर एरविन ने दी है स्क्वाड लीडर हांजी के लिए। तो हांजी उससे बोलती है तुमने अच्छा काम किया और उसे एक आलू देकर वहां से जाते हुए पूछती है
आखिर 104th स्क्वाड में वो लड़की कौन है, और उससे पता चलता है कि वो लड़की क्रिस्टा होती है। फिर हम सभी सर्वे कॉप्स को देखते हैं जो कि उस पुराने किले में होते हैं और वो सब आराम कर रहे होते हैं। तभी एक सैनिक भागते हुए आकर सभी को जगाती है और सभी को छत पर बुलाती है। और जब वो सब छत पर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स होते हैं और गेलगर उन्हें देखकर कहता है आखिर वो रात में कैसे हिल सकते हैं, सूरज को डूबे भी बहुत टाइम हो चुका है। और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ चल क्या रहा है। तभी कोनी बीस्ट टाइटन की तरफ देखकर कहता है देखो वो कितना बड़ा है, लेकिन क्या वो टाइटन ही है, वो किसी बीस्ट की तरह लग रहा है। और बीस्ट टाइटन को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कोनी बोलता है वो तो दीवार की तरफ बढ़ रहा है। फिर हम हांजी को देखते हैं जो कि सभी को प्लान समझाती है और उसके बाद एरन बोलता है चलो अब चलते हैं। तो लीवा एरन को रोकते हुए कहता है हम यहाँ से अलग हो रहे हैं, तो अब हमारी उम्मीद तुम ही हो। फिर हम गेलकार को देखते हैं और वो एक टाइटन को रुकने के लिए कह रहा होता है जो कि किले के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर वो अपनी तलवार निकाल लेता है उन सभी टाइटन्स को मारने के लिए। और फिर नानाबा 104th स्क्वाड के सभी सैनिकों को वहां रुकने के लिए कहती है और सभी सीनियर सर्वे कॉप्स टाइटन्स पर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि बीस्ट टाइटन दीवार पर चढ़कर ये सब देख रहा होता है और लीवा एरन से कहता है कोई भी गलती मत करना। फिर वो सब वहां से निकल जाते हैं और हांजी बोलती है कि दीवार के पास एक पुराना किला है साउथ वेस्ट पोर्शन में, हम अभी उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।